बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरकाम, पाकिस्तान की सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल है और इस सब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूज नजर आ रही है, क्योंकि जनाब इस वक्त कोई भी सियासी जमात पर इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का रिस्क लेने को इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है, क्योंकि खौफ पाया जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब वापस आ गए तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो एक क्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब करेगा, वो रंदा फेर कर रख देगा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जनाब इस सब के अंदर अब कुछ बड़ी खबरें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं और इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर के पहले भी बहुत सारे राब्ते हुए, जिसमें जनरल आसिम मुनीर ने सदर पाकिस्तान के जरिए इमरान खान साहब को पैगामात भी पहुंचाए। लेकिन अब की बार जनाब मामला गंभीर हो चुका है। DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तब्दीली और अचानक से हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और ये मामला किस जानिब जाएगा और इनको तब्दील करने का असल मकसद क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर का एक राब्ते का इंकशाफ हुआ है और इमरान खान साहब ने क्या मुतालबा किया है, ये दावा भी सामने आया है और नून लीग ने GHQ पर बड़ा वार कर दिया है और सूरत हाल जो है वो गंभीर हो चुकी है और आग का खेल शुरू हुआ है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपके सामने खबर रखना चाहता हूं कि किक्स बैक्स का जो मामला है, जनाब नैब ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी इनको गिरफ्तार किया गया। चौधरी परवेज राय साहब जो हैं उनके हवाले से जनाब के वादा माफ गवाह बन जाएंगे और ये सारा मामला है। लेकिन जनाब अब की बार उनको नैब लाहौर की टीम ने गुजरांवाला से गिरफ्तार किया है और मोहम्मद खान भट्टी पर 1 अरब रुपए से ज्यादा रकम बतौर किक्स बैक्स देने का इल्जाम है और उन्हें कल नैब अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। और मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो साबिक वज़ीर चौधरी परवेज साहब जो हैं उनके जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब जनाब आ जाए कि नवाज साहब जो हैं उनकी वतन वापसी का सारा मामला था कि नवाज शरीफ जो हैं उनको वतन वापस 15 अक्टूबर की तारीख का ऐलान होता है और फिर ये पूरा एक नैरेटिव बिल्ड होता है कि डील हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनाब वो इसको चाह रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और फिर ये उमर चीमा साहब जो सहाफ़ी हैं, नाम नहा सहाफ़ी, उनके जरिए नैरेटिव बनता है। अहमद मीर साहब हों या फिर सलीम साफ़ी साहब हों, वो भी ये नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं कि मगरबी ममालिक ने ये बात एस्टैब्लिशमेंट को कन्वे कर दी है, कम्युनिकेट करती है कि जनाब वो नून लीग की हुकूमत को कबूल करेंगे, वो नवाज शरीफ को कबूल करेंगे, वो इनको वज़ीर आज़म बनना देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जनाब ये चीज़ें फ्लॉप हुई, इस्टेब्लिशमेंट को नजर आ रहा है और ये जो नैरेटिव बनाया गया था मगरबी ममालिक ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि अगर पाकिस्तान के अंदर अगर 90 दिनों में इंतखाबात नहीं होते तो वो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली बाइकआउट कर दिया जाएगा। अमेरिका पाकिस्तान में 90 दिनों में इंतखाबात पर जोर दे रहा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट 90 दिनों में इंतखाबात नहीं चाहती है। ये बच्चा आज पाकिस्तान का जानता है। तो जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का आगाज हो चुका है। यानी कि अब आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें और जो डील का जो तासुर था वो आज जाहिल हुआ है और ये प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाए, लेकिन अभी डील नहीं हो रही। पस पर्दा मामला खराब हो चुके हैं और इस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो है वो इन पर इत्तेमाद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि जिसको इन्होंने आर्मी चीफ बनाया उन्हीं की पीठ पर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो छुरा भी खोपा है। अब जनाब खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मुस्लिम नून के जो सदर लाहौर सैफुल मलूक खोकर साहब हैं उन्होंने अपने पार्टी कायद के इस्तकबाल को कामयाब बनाने के लिए वो मुतहरिक हो चुके हैं और इस सिलसिले में सैफुल मलूक खोकर की जानिब से ठोकर न्याज बेग पर पंजाब असम्बली के हल्का PP 166 के ज़रिए तमाम जलसे का इनेकाद किया गया। कोऑर्डिनेटर PP 166 सैयद अली सरवर गिलानी इस जलसे के मेज़बान थे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की रहनुमा और ख़वातीन कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई और उन्होंने इस मौके पर कहा कि नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। उनका इस्तकबाल लाहौर में तारीख साज होगा और उनकी वतन वापसी से कबल शहर के तमाम हल्कों में कन्वेंशन भी होंगे। अब जनाब इस हवाले से जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास चॉइस खत्म हो चुकी है और उनके पास वापस ना आने की कोई वजह बाकी नहीं रही है। नून लीग और नवाज शरीफ इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बने हुए हैं और पीपल्स पार्टी भी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है और सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह खान नियाज़ी भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने वापसी का फैसला दबाव बढ़ाने के लिए किया है और चीफ जस्टिस जो है उमर बंदियाल की मौजूदगी एक वजह थी, वो भी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं और नवाज शरीफ के लिए अभी भी सियासत में कोई जगह नहीं है। और जबकि इस सब के अंदर जनाब आपको ये बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अब मामला जो है वो किस जानिब जाता हुआ जनाब इस वक्त नजर आ रहा है।
अब आ जाएं कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो जनाब अपनी घटिया हरकतों से बात नहीं आ रही है और नून लीग ने एक बार फिर से जीएच के ऊपर एक बड़ा वार कर दिया और सूरत हाल जो है वो अब जनाब कशीदगी की जानिब जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जनाब हुआ ये है कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ चाहे आप अगर देखेंगे इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हालात डेडलॉक है और एक खतरनाक सूरत हाल खराब हो चुकी है। और अब ये नामुमकिनात में से एक बात है कि नवाज शरीफ और जनरल इमरान खान और जनरल आसिम मलिक की कोई सुलह हो जाए कि मामला तय हो जाए, ये नामुमकिनात में से एक बात है। अब दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे अगर ये नामुमकिनात में से एक है तो जनरल आसिम मलिक की नवाज शरीफ के साथ भी कोई डील नहीं हो रही, जो सारा मामला है उनकी कोई आपस में कुछ तरह के ताल्लुकात सूरत हाल नहीं हुई जो आप मीडिया पर रिपोर्ट होती हुई देखें। लेकिन जनाब आज हुआ यह है कि अचानक से साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने लंका ढा दी है और उनकी जानिब से जनाब एक बड़ा इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की जरूरत क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकदमात आलमी अदालतों में ले जाने से मुतालिक खबरें सामने आने पर रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। यानी कि ये बात बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को एक पूरी साजिश के तहत जो है वो जेल के अंदर डाला गया और मुजरिम क्यों है, मुजरिम ये है कि जनाब उसने फिर जुर्म किया है, यानी कि रियासत ने इमरान खान पर जुर्म किया है ये सारा कुछ करके और मुजरिम इमरान खान नहीं है बल्कि इस पाकिस्तान की रियासत है और ये सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और ये मकरू काम मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। और राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाने और उन्हें रिहा करवाने और आबाद करवाने वाले अब दहशतगर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान जो है उनको जनाब आलमी अदालत में इंसाफ में खड़ा करने से फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंसानों के हकूक़ गज़ब करने वालों को दिली खुशी हुई है और कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने मजीद ये सवाल उठाया कि चेयरमैन पीटीआई पर यह पैसा कौन खर्च कर रहा है, यहाँ हम सवाल है। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो जनाब इस वक्त पाकिस्तान आलमी दुनिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब को फंडिंग होती है, लेकिन ये जनाब जो है वो कड़ा वार किया जा रहा है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जनाब अब खुल्लम खुल्ला जंग का आगाज़ हुआ है और पाकिस्तान की सियासी सूरत वहाँ पर जा पहुंची है कि जहाँ पर आप कोई वापसी का रास्ता किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आगे गड़ा है, पीछे खाई है और अगर आप आगे जाएंगे आगे गिर जाएंगे, पीछे आएंगे तो पीछे खाई के अंदर गिर जाएंगे। दरमियान में आपने खड़े होना है और आपको मूव ऑन करने की या स्टेप बैक करने की इस वक्त जो है वो कोई जगह वापस नजर नहीं आ रही है। तो जनाब इस सब के अंदर मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि जनाब इमरान खान साहब और जनरल आसिम मलिक के जो ताल्लुकात हैं जो उनके मामलात हैं उनके हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और उनके राब्तों के हवाले से इंकशाफ हुआ है। तर्जमान पीडीएम जो हैं उन्होंने जनाब ये इंकशाफ किया, हाफिज अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो एनआरओ चाहते हैं जिसके लिए पैगाम दे रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने जेल में उनकी मुलाकात होती है और उन्होंने अपने वकला के जरिए पैगाम दिया कि वो तमाम सियासतदानों और इदारों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और जनाब उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद वकला के बयान एनआरओ की भीख है और वकला के बकौल इमरान खान साहब बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब समझ आ गई होगी कि बुशरा बीबी क्यों मुख्तलिफ लोगों से डील के लिए मुलाकातें कर रही हैं, यानी कि बुशरा बीबी जो है मुख्तलिफ लोगों से डील के लिए मुलाकातें कर रही हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, चाहे वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके एक जो इस्लामी मुल्क है उनके किसी सरबराह के साथ कोई मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब के हवाले से मुलाकात हुई है। और फिर जनाब उस सब के अंदर इससे पहले जो ताहिर अशरफी साहब हैं उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ किया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की करीबी शख्सियत ने दोस्त मालिक से डील के लिए राब्ते किए हैं। अब आपको बड़ा वाज़ेह है कि ताहिर अशरफी जो हैं वो जीएचक्यू के हाथों खेलते हैं और आप सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट कारिंदे हैं और उन्होंने ये खबर दी कि ये सारा मामला हुआ है। तो जनाब ये जो है वो मामला तो किसी और जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है और इसमें जनाब जो है वो खेल गंभीर है और राब्ता के बारे में कि इमरान खान साहब जो है वो नारो चाहते हैं तो वो मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं। ये एक पूरा नैरेटिव जो है उसको बिल्डअप करने की जनाब कोशिश की जा रही है। अब बात है कि DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं उनके हवाले से खबरें चल रही हैं कि जनाब वो मुसाफी हो रहे हैं या फिर उनको हटाया जा रहा है और कोई और नया DGI-SI इसको लगाया जाएगा। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि जिसको PTI वाले हैरी कहते हैं, डर्टी हैरी जिनको कहा जाता है, वो जनाब अपने अहदे पर कायम है, DGI-SI हैं और उन्होंने जनाब पूरा ऑपरेशन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। उन्होंने जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ जो सारा कुछ किया वो भी आपके सामने है। तो वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने अहदे पर कायम है और वो रहेंगे और DGI से तब्दील हो जाए जो मर्जी कर ले, क्योंकि इमरान खान साहब और जनरल आसिम मलिक के साथ जो रब्ता हुआ था और जनरल आसिम मलिक ने इमरान खान साहब के जरिए सदर पाकिस्तान के जरिए इमरान खान को एक पैगाम पहुंचाया था। उस पैगाम के अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो क्यों मेरी इतनी मुखालफत कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर जनरल आसिम मलिक चाहते हैं कि उनके मेरे मामला ठीक हो जाएं या फिर मैं उनके खिलाफ कोई बात ना करूं तो जनाब वो DGI-SI और चारों
सेक्टर कमांडर्स को हटा दे, फिर मैं ये समझूंगा कि उनकी तरफ से पॉजिटिव जेस्चर है और फिर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और साथ जनरल आसिम मरीन ने जवाब दिया कि वो किसी सियासतदान की कहने की वजह पर किसी भी अपने बंदे को अपने ओहदे से नहीं हटाएंगे। ये जनाब उन्होंने फिर जवाब दिया था। अब जनाब खबर चलना शुरू हुई है कि DGISI जो है उनकी तब्दीली का फैसला हुआ है और ये सोशल मीडिया के ऊपर खबरें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन मेरे ज़राए जो हैं वो इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी मुसक्कत में खबर दे रहा हूँ कि मेरे ज़राए ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनको तब्दील नहीं किया जा रहा। वो अपने ओहदे पर टिल नाउ अभी तक काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो रिटायरमेंट है वो भी करीब आ चुकी है, तकरीबन 10-15 दिन है और उनके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी और वो जनाब फिर जो है वो फौज को खैर बात कह देंगे और वो मज़ीद इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो जनाब उनकी तब्दीली का वास्ते कोई नजर नहीं आ रहा कि उनको तब्दील कर दिया जाएगा। अगर हाँ उनकी तब्दीली होती है या उनको DGISI को ओहदे से हटाकर कहीं और तैनात किया जाता है तो इट मीन्स के फिर उनको एक्सटेंशन देने के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो अंदर खेला जा रहा है ताकि जनाब कोई और मामला जो है बढ़ाया जाए। तो ये अब तक की डिटेल जो मैंने आपके सामने रखी है, अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।